हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने वादा किया था, इस चैनल पर मैथ तथा फिजिक्स रेगुलर पढ़ाई जाएगी। फिजिक्स का पहला चैप्टर थ्योरी डेरिवेशन न्यूमेरिकल हो चुके हैं, दूसरा स्टार्ट हो चुका है और आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे हर एक चीज को, क्लास 12th के मैथ, ठीक। और टारगेट हमारा रहेगा यूपी बोर्ड। चैप्टर 1 आप सबको अच्छी तरीके से पता ही है। चैप्टर 1 क्या है? संबंध एवं फलन। चैप्टर 1 का नाम क्या है? संबंध एवं फलन, यानी इंग्लिश में हम लोग कहेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक। यहाँ तक अब देखो, ध्यान से समझो। हम आपको हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर में और 8 नंबर में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्लियर? आप यहाँ पर देख सकते हो ढेर सारे प्रश्न हमने इकट्ठा किए। जैसे एक ये 2019 और 20 में पूछा गया है, ठीक। ये उसके बाद में ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद में FOG GOF 2020 में पूछा गया, ये 2019 में पूछा गया। तो ऐसे कर करके हम लोग आज 10 प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कितने प्रश्नों की चर्चा करेंगे? 10। और वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, बीच में भागने से कोई फायदा नहीं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ध्यान से समझना। सबसे पहले इधर लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ठीक। आज ये मैथ की हमारी पहली क्लास है यूट्यूब पर, क्लास 12th के लिए। आज आपको ये पता चल जाएगा कि हम किस लेवल का, किस टाइप से आपको चीजें समझाते हैं और कैसे मैथ आपकी एकदम आसान हो जाएगी। ये हम बात इस वजह से बार बार बोल रहे हैं, क्लास 12th मैथ में हमने 96 स्कोर किया था। 4 नंबर हमारे क्यों कट गए थे? एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी थी हमने, वो सही नहीं हुआ, वहां समझ में नहीं आती। गलतियां सबसे होती है, हमसे भी हो गई। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए 100 में 100। क्लियर? जैसे फिलहाल में ज्यादा बात नहीं करेंगे, पहले हम लोग क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर टू आर ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक। हमको क्या सिद्ध करना है कि ये जो फलन दिया गया है ये ना तो एकाकी है, ध्यान से समझते हुए चलना, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, ना ही आच्छादक। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हो तो लेके बैठ जाइए। ये मैथमेटिक्स है, ये कोई चित्रकला का या कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं कि आप सिर्फ वीडियो देखकर काम चला लोगे, ठीक। कॉपी पेन लेके बैठो, समझो। सबसे पहले कुछ हम आपको चीजें सिखाएंगे। जैसे अगर हम बात करें बेसिक की, अगर हम बात करें बेसिक की, कि सबसे पहले आप एकाकी समझो, ठीक। एकाकी क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको वन वन फंक्शन। क्या बोलते हैं? वन वन फंक्शन, ठीक। शॉर्टकट में ऐसे फंक्शन लिख दिया हमने। अब आप यहां पर देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से समझो। यहां पर वन वन का मतलब क्या हुआ? आप नाम से ही समझ जाओ, यानी कोई ऐसा संबंध है। यहां पर आपको दिया गया एफ सच दैट आर टू आर, यानी इधर एक अवयव का संबंध इधर के एक अवयव से ही होगा, तभी तो इसका नाम पड़ा वन वन अर्थात एकाकी। क्लियर कि नहीं? मतलब हमारे कहने का ये है कि अगर आप यहाँ पर a है, कोई वैल्यू रखी और इधर मान लो b मिल गया, c रखने पर d मिल गया, e रखने पर f मिल गया। ध्यान से समझते हुए चलना एक एक चीज को। अब हमने कहा a का संबंध b से है, c का संबंध d से है और e का संबंध f से है। तो आप देख रहे होंगे कि हर एक अवयव का संबंध, हर एक अवयव का संबंध प्रतिचित्रण वाले भाग में हर एक अवयव से है। तो इसका मतलब यह फलन हो गया एकाकी। अगर एक से अधिक अवयवों का संबंध, ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे लिखें एफ सच दैट आर टू आर, हमने यहाँ पर ए बी सी लिख दिया, इधर 1 2 3 लिख दिया, और हमने थोड़ी देर के लिए कहा आपसे ए का संबंध 1 से है, बी का संबंध 1 से है, सी का संबंध 2 से है। सिर्फ हमने आपसे अभी इतना पूछा ये एकाकी है या नहीं, तो आपका जवाब आएगा एकाकी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक से अधिक अवयवों का संबंध जब एक अवयव से हो जाए तो वो बहु एकाकी फलन होता है। कैसा होता है? बहु एकाकी फलन।
तो एक तो हमारे पास ये तरीका होता है बिल्कुल बेसिक कि यहाँ पर आप वैल्यू रखो, रियल टू रियल लिखा। इस आर का मतलब यहाँ पर है रियल नंबर, इस आर का मतलब यहाँ पर क्या है, रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या है। क्लियर। रियल नंबर रखने से यदि रियल नंबर मिल रहा है और एक अवयव का संबंध एक से हो रहा है तो ये होता है एकैकी फलन। एक से अधिक अवयवों का संबंध अगर एक अवयव से हो तो ये होता है बहुएकैकी। फिलहाल में हम डायरेक्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जब हम आपको बेसिक चैप्टर पढ़ाएंगे तो एक एक चीज जीरो लेवल से हीरो लेवल तक, और बल्कि आपसे हम कहें एनडीएस सीडीएस के लेवल तक इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज हम क्वेश्चन लेके आए तो चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक, इतना यहाँ से हटा लेते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान से समझो, क्या हमारा जो फंक्शन है वो दिया गया है fx बराबर एक्स स्क्वायर। अच्छा, एकैकी अगर चेक करना है एकैकी है या नहीं तो सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं आपको। क्या, एक तो तरीका यही होता है, आपको रियल नंबर रखना है और रियल नंबर लाना है। क्लियर, समझो ध्यान से। जैसे हम यहाँ पर प्रतिचित्रण बनाएं और यहाँ पर लिख दिया f such that r to r। क्लियर। इधर होता है आपके जो भी आप मान रखोगे, जैसे हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया x बराबर यहाँ पर 1 रखा, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1। हमने x बराबर -1 रख दिया। अब -1 का स्क्वायर करोगे तब भी क्या मिलेगा 1। बस इतनी सी कहानी आपको समझना है। यानी जब हमने यहाँ पर 1 रखा तब भी क्या आया 1, और जब हमने -1 रखा तब भी क्या आया 1। यानी एक से अधिक अवयवों का संबंध एक से हो गया, तो यह फलन हो गया आपका। अगर हम यहाँ पर आंसर लिखना चाहें तो यह फलन हो गया आपका बहुएकैकी फलन। कैसा हो गया, बहुएकैकी फलन। और जो फलन बहुएकैकी होगा वो एकैकी नहीं होगा, यही आपको प्रूव करना था कि सिद्ध करो कि फलन एकैकी नहीं। हम जैसे आपसे कहे जो व्यक्ति लंबा नहीं है तो वो कैसा होगा, छोटा होगा। और हम आपसे कहें कोई व्यक्ति गोरा नहीं है तो कैसा होगा, काला होगा। समझ गए बात को। वैसे ही जो फलन बहुएकैकी है तो इसका मतलब हो गया कि वो एकैकी नहीं होगा, और जो एकैकी होगा वो बहुएकैकी नहीं होगा। एक तो बेस्ट तरीका ये होता है, आप वैल्यू रखते जाओ और चेक करो कि क्या एक अवयव का संबंध एक से हो रहा है या एक से अधिक अवयवों का संबंध एक से हो रहा है। एक और तरीका होता है, वो क्या होता है हम अगले क्वेश्चन में सीखेंगे। पहले यहाँ पर अभी आधा काम हुआ है हमारा, थोड़ा थोड़ा सीखते चलो, आगे बढ़ते चलो। अब आपको चेक करना है आच्छादक। तो आच्छादक के लिए क्या होता है, सबसे अच्छा तरीका समझो। सबसे पहले अपना जो भी क्वेश्चन हो fx बराबर एक्स स्क्वायर फलन उठा लो। आच्छादक के लिए बता रहे, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अगर पल्ले पड़ गई तो इस चैप्टर का एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने। अब क्या करना है, fx की जगह पर रखना है आपको y। fx की जगह पर क्या रखना है आपको y। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर से समझ लो आच्छादक कैसे चेक करते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया आच्छादक के लिए। ठीक, क्या करते हैं, पहले अपना क्वेश्चन लिखिए, fx को हटाकर वहां पर क्या लिख दीजिए y, फिर निकालिए x का मान। तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा √y। अच्छा, जो हमको कंडीशन दी गई थी उसको समझो ध्यान से। कंडीशन आपको क्या दी गई है, f सच दैट r to r, यानी प्रत्येक रियल नंबर से रियल नंबर ही मिलना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, एक ये चिन्ह होता है फॉर एवरी का, इसको क्या पढ़ते हैं फॉर एवरी, उल्टा ए के जैसा बना होता है। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर, x नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। ये बात कुछ कम पल्ले पड़ी होगी, समझ लो हमने क्या कहने का अर्थ समझाने का प्रयास किया है। हमने कहा y की जगह पर आपको रियल नंबर रखना है। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याओं को हमने कहा था इनको समझो आप अग्नि देवता। अगर आपको संख्याओं के प्रकार पढ़ने तो एक और चैनल है हमारा, चैनल का नाम है अमन कुशवाहा मैथ्स, जहां हम कंपटीशन की मैथ पढ़ाते हैं। जैसे आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, पुलिस की परीक्षा हो गई, दरोगा की परीक्षा हो गई, बैंकिंग की परीक्षा हो गई, उसमें अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आते हैं। वहां चैनल पे जब आप जाओगे टॉपिक सर्च करना नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम की पहली दूसरी क्लास देखना। यकीन मानो शायद इसके पहले आपने संख्याओं के प्रकार पढ़े होंगे, उसमें 20 से 22 प्रकार की संख्याएं, अभी आप 2 4 10 जानते होंगे। सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या,
पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जो 9-10 में आपने पढ़ा होगा, या और ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा 10। वहां हमने 20 से 22 प्रकार की संख्या पढ़ाई है। आप उस चैनल पे जाकर नंबर सिस्टम का ध्यान से सुन लो, लिख लो कॉपी में, नंबर सिस्टम का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 विजिट करना। वहां से आपको संख्याओं के प्रकार की बिल्कुल टेंशन खत्म हो जाएगी, और वो सारी संख्याओं के प्रकार यहाँ आपको भी काम आएंगे। क्लियर? ऊपर हम थंबनेल दिखा रहे हैं आपको, साइड स्क्रीन में दिख रहा होगा थंबनेल, ऐसा थंबनेल बना होगा नंबर सिस्टम लेक्चर 1-2 का, आप वहां जाके क्लिक कर सकते हैं। क्लियर? फिलहाल में यहाँ पर समझते हैं। हमने आपसे कहा आर मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं। अब एक चीज समझो, अगर कभी भी रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ जाए तो आपका जवाब आएगा ये होती है काल्पनिक संख्या। ये कैसी संख्या होती है? काल्पनिक, ये वास्तविक नहीं होती है। अब आप समझो यहाँ पर y का मान अगर हम -5 रख दें, y का मान अगर हम -5 रख दें तो रख तो हम रियल नंबर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे कि x का मान रूट के अंदर -5 हो जाएगा, ये रियल नंबर आपका नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं? हमने कहा कि प्रत्येक रियल नंबर के लिए x भी रियल नंबर होना चाहिए, तब तो आच्छादक होगा, अदरवाइज नहीं। अगर हम यहाँ पर रियल नंबर रखें यहाँ पर y की जगह पर और कुछ भी रख दें वो रियल नंबर ही आ जाए, तब तो ये आच्छादक होगा। लेकिन आप देख रहे होगे -5 है तो वास्तविक संख्या, लेकिन जैसे ही रूट के अंदर -5 आएगा तो वो हो जाती है काल्पनिक। इसका मतलब लिखोगे फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r के लिए x नॉट बिलोंग टू r, तो लिख दोगे अतः आच्छादक नहीं, अतः आच्छादक नहीं है। बोलो कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, 2019-20 में पूछा गया। एकाएकी का एक और तरीका होता है, आच्छादक का एक और तरीका होता है। धीरे धीरे आगे के प्रश्नों में हम लोग सीखते चलेंगे, एक ही प्रश्न में सब कुछ बताएंगे तो फिर कहानी बहुत बड़ी हो जाएगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 समझो ध्यान से। पहले तो आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है यदि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय s में, समझो जो समुच्चय s दिया गया है, समुच्चय जो यस दिया गया ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक। कह रहा आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इक्वल, मेन कंडीशन लिखो, आर इक्वल इन करली ब्रैकेट ए कामा बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल बी और ब्रैकेट क्लोज कर दो। कह रहा है तो दिखाइए कि आर स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। बात को हमारी ध्यान से समझना। उसने कहा ये सिद्ध करो कि ये जो आर है यानी जो रिलेशन है स्वतुल्य और संक्रामक तो है परंतु सममित नहीं है। अच्छा, आपने स्वतुल्य संक्रामक सममित की कंडीशन तो पढ़ी होगी, हम आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने आए हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझाते हुए भी चलेंगे। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर अगर आपसे चर्चा करें स्वतुल्य के लिए, ठीक, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी पढ़ते चलो, क्योंकि शायद है कि आपने अभी तक ना पढ़ा हो तो फिर दिक्कत हो रही होगी आपको समझने में। तो करेंगे क्या, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने लिख दिया स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य का मतलब होता है कंडीशन क्या होती है, बस कंडीशन आप समझ लो, बाकी चीजें आसान हो जाएंगी। क्या हमने लिखा, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, यानी स्मॉल ए यहाँ पर आपका अवयव का काम करेगा। किसका काम करेगा? अवयव का। और कैपिटल ए यहाँ पर आपका काम करेगा समुच्चय का। किसका काम करेगा? समुच्चय का। हमने लिखा क्या यहाँ पर, ध्यान से समझो कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, और स्वतुल्य का मतलब होता है कि स्वयं से तुलना होनी चाहिए। सब कुछ नाम में छिपा है। हमने कई बार फिजिक्स में भी आपको चीजें सिखाई, हेडिंग जब पढ़ाते हैं, सब कुछ नाम में छिपा है। दुनिया में 80 से 90% चीजें नाम में छिपी हुई है। बस आपके अंदर वो हुनर होना चाहिए कि वो पहचाने कैसे। स्व का मतलब होता है अपना, हिंदी में आप पढ़े होगे, स्व का मतलब अपना, तुल्य मतलब तुलना, जिसकी अपने आप से तुलना हो वही स्वतुल्य। तो नाम में ही तो छिपा है, कुछ नया थोड़े ना है। बस होता गया है कई बार लोग आपको चीजें कठिन पढ़ा देते हैं। अब जैसे हम आपसे कहें आपके पिताजी का नाम क्या, तो आप तुरंत जवाब दे दोगे जो भी आपके पिताजी का नाम होगा। अगर हम यही इसी को कठिन बनाना चाहे तो थोड़ी सी कहानी घुमा देंगे। हम आपसे कहेंगे आपकी मम्मी के इकलौते लड़के के पिताजी का नाम क्या है, तो आपकी मम्मी यानी आपकी मम्मी, समझो बात, इकलौते लड़के यानी आप ही हुए स्वयं या हम हुए। अब उनके पिताजी का नाम, तो बात वही, हमने आपसे कुछ आपके पिताजी का नाम क्या, या हमने आपसे कह दिया आपकी मम्मी के हस्बैंड का नाम क्या, तब भी तो आपके पिताजी होंगे।
वही चीजें यहाँ होती हैं। चीजें हम कितने आसानी से समझने का प्रयास कर रहे हैं, बस वो समझो। स्वतुल्य का मतलब होता है स्वयं से तुलना। कोई भी समुच्चय में यदि अपने आप से तुलना हो रही तो वो स्वतुल्य होता है। अच्छा, यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है वो दिया गया है a इज लेस देन आर इक्वल बी। देखो यहाँ पर दो चिन्ह बने हुए हैं, एक तो लेस देन का बना हुआ यानी a जो है वो b से छोटा है, दूसरा इक्वलिटी का बना हुआ यानी a जो है वो b के बराबर भी है। इतनी बात समझ में आए। अब हमने आपसे कहा थोड़ी देर के लिए इज लेस देन वाले को आप पकड़ के रखो और नीचे वाला चिन्ह लगा दोगे तो a और b आपस में बराबर है। हम ये भी तो कह सकते हैं, हमने कहा था कि a बिलोंग्स टू, यहाँ पर समझो a के लिए होता है तो क्या a स्वयं के बराबर नहीं होगा। फिर से समझो, कम समझ में आएगा, चैप्टर थोड़ा सा अटपटा है और अभी हमने आपको बेसिक भी नहीं पढ़ाया, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं, इसी में समझने का प्रयास करो। क्या हमने कहा कोई भी संबंध स्वतुल्य होगा कब, जब उसकी तुलना स्वयं से होगी। हमने कहा a और b बराबर है, छोटा सा क्वेश्चन किया, क्या a स्वयं के बराबर नहीं होगा, क्योंकि इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। क्या आप अपने आप के बराबर नहीं हो, हम अपने आप के बराबर नहीं है तो ये इस वजह से लिख दोगे अतः स्वतुल्य संबंध है, अतः स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। इतनी बात समझ में आई। एक चीज तो आपकी प्रूव हो गई क्या कि ये स्वतुल्य है। अब कह रहा है संक्रामक भी है, सम्मित, तो पहले हम लोग सम्मित करेंगे क्योंकि सम्मित की कंडीशन थोड़ी छोटी होती है। तो अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे सममित के लिए। क्या लिखेंगे, सममित के लिए। यहाँ पर फिर से ध्यान दो, पहले हमने स्वतुल्य की कंडीशन लिखी, यही कंडीशन होती है, यही सब जगह अप्लाई करनी है। यहाँ हमने देखा इक्वलिटी का चिन्ह है यानी a और b बराबर है तो a स्वयं के भी बराबर होगा, तो a कामा a बिलोंग्स टू r। दूसरा सममित की पहले तो लिखेंगे कंडीशन क्या होती है, सममित की कंडीशन होती है कि a और b कोई दो अवयव समुच्चय से होने चाहिए। समुच्चय आपने यहाँ पर s माना है, समुच्चय क्या था s, तो आप a की जगह पर s भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं होगा। ठीक, समुच्चय s का आ गया तो s मान लो। फिलहाल में हम पहले कंडीशन लिख रहे हैं इस वजह से a बना रहे हैं। अब इसकी जो मेन शर्त होती है क्या होता है वो, यदि a का संबंध b से है, समझो ध्यान से, यदि a का संबंध b से है तो b का भी संबंध a से होना चाहिए, बस दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। सममित संबंध क्या होता है, मतलब कहने का यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमसे उतना ही प्रेम करे, यदि हम किसी व्यक्ति से घृणा करते हैं तो वो व्यक्ति भी हमसे उतनी ही घृणा करे, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होगा। फिर से सुन लो, हमने कहा यदि a का संबंध b से है तो वही संबंध b का a से होना चाहिए। जैसे भाई बहन का संबंध, जितना भाई का संबंध एक बहन से है इक्वलिटी में, उतना बहन का संबंध एक भाई से। समझ गए। तो जहां पर इक्वलिटी का एक तरह से सेंस बन रहा हो, यानी हम किसी वस्तु पर कितना डिपेंड है, वो वस्तु भी हम पर कितना डिपेंड है, उसी को हम लोग सममित संबंध कहते हैं। अब कहानी का ट्विस्ट थोड़ा यहाँ पे समझने का प्रयास करना। अपना जो क्वेश्चन है वो दिया क्या गया है, समझो ध्यान से। क्वेश्चन आपको दिया गया है a इज लेस देन आर इक्वल बी, समझना ध्यान से। हमने आपसे कहा कि a जो है वो b से छोटा है, यानी a का संबंध b से हो गया, a जो है वो b से छोटा। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचो, क्या ऐसा हो जाएगा कि b a से छोटा हो जाएगा, तो आप कहोगे ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि b का a से संबंध नहीं बनना, तो हम लोग लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू r और यहां पर चिपका देंगे क्या, अतः सममित संबंध नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं है। बोलो यहां तक कोई समस्या। फिर से सुन लो, हमने कहा a जो है वो b से छोटा है, तो क्या b भी a से छोटा हो जाएगा। आप तो कहोगे ये तो बिल्कुल पागलपन वाली बात हो गई। जैसे हम अपने बड़े भैया से छोटे हैं, तो क्या हमारे बड़े भैया हमसे छोटे हो जाएंगे, ऐसा कदापि संभव नहीं है। इस वजह से ये सममित संबंध नहीं है। अगर ऐसा हो जाए कि हम अपने भैया से छोटे और हमारे भैया भी हमसे छोटे हो जाए तो सममित संबंध हो जाएगा। तो इस चिन्ह में लेस देन में a जो है वो b से छोटा है, a जो है वो b से छोटा है, तो b जो है a से छोटा नहीं होगा, इस वजह से सम्मित नहीं है। स्वतुल्य और सम्मित समझ गए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग करते हैं संक्रामक। अभी देखो अधूरा है क्वेश्चन, अभी संक्रामक बाकी है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से,
थोड़ी देर के लिए इतनी चीजें हटा लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर कॉपी में नोट कर लो इतना। अब हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं संक्रामक, तो यहां पर लिख देंगे संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए सबसे पहले एक बात हम आपको बताते हैं, आप लोग जिस भी स्कूल में या कोचिंग में या जिस भी अध्यापक से पढ़ रहे हो, एक ट्विस्ट की बात यह कि संक्रामक संबंध ज्यादातर लोग गलत पढ़ाते हैं। यकीन मानो आप, अगर हम तुलना करें 10 अध्यापकों में, आप देखोगे लगभग 7 से 8 अध्यापक संक्रामक संबंध गलत पढ़ाते हैं। और जो हम आपको संक्रामक की कंडीशन पढ़ाने जा रहे हैं, आप देखना अलग अलग आप स्कूलों में पढ़ रहे होगे, अलग अलग टीचर से ऑफलाइन पढ़ रहे होगे या ऑनलाइन, कुछ लोगों को छोड़कर बाकी चीजें गलत पढ़ाई जा रही। गलत क्या होता है आप खुद जज करोगे आगे चल के, धीरे धीरे जब क्लास आगे बढ़ेगी। हमने आपसे कहा कि इसमें 3 अवयव लेने हैं, ए बी सी। ए बी सी 3 अवयव ये किसी समुच्चय से संबंधित होने चाहिए, यानी किसी समुच्चय से अवयव होने चाहिए। फिर इसकी जो कंडीशन होती है, ध्यान से सुनना, इसकी कंडीशन होती कि यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है। समझने का प्रयास करना, यदि ए का संबंध बी से है और बी का संबंध सी से है, तो ए का संबंध सी से जरूर होना चाहिए। यहाँ पर एक बात हम लिख रहे हैं, जरूर होना चाहिए, समझो ध्यान से, तब तो ये संक्रामक है। अब तो ये संक्रामक संबंध है। फिर से सुन लो, हमने क्या कहा, यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए या जरूर होना चाहिए, तो संक्रामक संबंध होगा। लेकिन यदि आपको कभी भी ये 2 कंडीशन मिल जाएं और फिर तीसरी ना मिले, तो फिर ये संक्रामक संबंध नहीं होता। सिर्फ एक कंडीशन में जो सामने दिख रही है, बाकी लगभग सभी संक्रामक संबंध होते हैं। फिर से सुन लो, आपको ये लाइन गलत लग रही होगी। हमने कहा यदि ए का संबंध बी से है, बी का संबंध सी से है, तो ए का सी से होना चाहिए तो संक्रामक है। अगर ये 2 संबंध देकर तीसरा अब्सेंट है तो फिर संक्रामक नहीं है, अदरवाइज वो संक्रामक होगा। जैसे हमने कहा ए का संबंध बी से है और बी का सी से संबंध नहीं है, तो भी ये आपका संक्रामक संबंध होगा। और यहीं पर गलतियां होती हैं ज्यादातर लोगों से। क्लियर? फिलहाल में अपने क्वेश्चन में आते हैं, हम प्रूव करते हैं। हमें संक्रामक प्रूव करना है, स्वतुल्य संबंधित हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। समझो ध्यान से, क्या कंडीशन है आपकी ए इज लेस देन बी, लेकिन संक्रामक में आपको अवयव कितने चाहिए? 3। कितने अवयव चाहिए? 3, तो हम मान लेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, माना कि जो ए है, समझो ध्यान से, माना जो ए है इज लेस देन आर इक्वल बी, यानी ए का संबंध बी से है। क्या संबंध है कि ए जो है वो बी से छोटा है, ये मान लिया हमने। ठीक, अच्छा एक चीज और मान ली क्या हमने, कि माना बी इज लेस देन सी, यानी जो बी का संबंध है वो सी से है। और कैसा संबंध है कि बी जो है सी से छोटा है। अब एक लॉजिक समझो, ए किससे छोटा है? बी से, और बी किससे छोटा है? सी से। अगर हम इनको दोनों को इक्वेशन मान लें, इसको मान लें इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, या इसको हम लोग इक्वेशन मान लें, समझो ध्यान से, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लें, ये दोनों। ठीक, ए जो है वो बी से छोटा है, बी लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करोगे क्या आएगा? अब देखो ध्यान से, हमने कहा जो ए है वो बी से छोटा है और जो बी है वो सी से छोटा है, तो कन्फर्म हो गया कि ए जो है वो सी से छोटा होगा, अर्थात ए का भी संबंध सी से है। बात पल्ले पड़ी या नहीं? फिर से सुनो, हम कह रहे हैं हम अपने पापा से छोटे हैं, समझना ध्यान से, और हमसे कोई एक छोटा भाई है हमारा। हम अपने पापा से छोटे हैं और हमसे एक छोटा भाई है हमारा, वो हमसे छोटा है। तो क्या छोटा वाला भाई पापा से छोटा नहीं होगा? बिल्कुल होगा यार। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर ए है वो बी से छोटा है, यानी यहाँ पर बी बड़ा है, और बी जो है वो सी से छोटा है, यानी यहाँ पर ए छोटा है, बी बड़ा है, और जो बड़ा है वो सी से छोटा है। तो ए कन्फर्म है कि सी से छोटा होगा। तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई। ए का संबंध बी से, बी का सी से, ए का सी से फिर होना चाहिए।
ए का संबंध बी से, बी का सी से, ए का सी का ऑटोमेटिक आ गया, लिख दोगे अतः संक्रामक संबंध है, अतः संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं कर रहे पढ़ाने में, 2 क्वेश्चन हुए, इतनी देर में 10 भी हो सकते थे। समझते हुए चीजों को चलो, धीरे धीरे ढेर साले 40 से 50 क्वेश्चन इस चैप्टर के करेंगे, पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या, एफ एक्स बराबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया भी, ई की पावर एक्स और जी एक्स बराबर है लॉग ई की पावर एक्स। तो कह रहा है एफ ओ जी और जी ओ एफ ज्ञात कीजिए। देखो बहुत आसान है, कुछ लोग इसको फॉग और गॉफ पढ़ते हैं, एकदम आसान तरीका है, बिल्कुल 1 मिनट में समझ जाओगे। कंसंट्रेट होकर चीजों को सुनना और ध्यान से समझने का प्रयास करना। सबसे पहले आपको देखो क्या दिया गया, एफ एक्स बराबर ई की पावर एक्स और जी एक्स बराबर लॉग ई की पावर एक्स। समझो ध्यान से, जब हम लोग निकालेंगे एफ ओ जी एक्स, देखो क्या होता है तरीका, जो पहले लिखा है, ध्यान से सुन लो, कंडीशन एक ही बार में समझ में आ जाएगी। ये यहाँ पर एफ लिखा है, एफ वाले फंक्शन में जहां पर एक्स है वहां पर पूरा जी एक्स रख दोगे। आई रिपीट, फिर से सुनो, हमने कहा पहले क्या लिखा हुआ है, एफ वाले फंक्शन में जहां पर एक्स है वहां पर पूरा जी एक्स रख देना है। मतलब कहने का, एफ वाले फंक्शन में पहले तो ई है, एफ वाले फंक्शन में हमने कहा जहां पर एक्स है वहां पर पूरा आपको जी एक्स रखना है, इससे निकलेगा आपका एफ ओ जी। क्लियर? फिर से सुन लो, जो पहले होता है उसका पहले वैल्यू लिखो, एफ वाले फंक्शन में जहां पर एक्स है, एफ वाले फंक्शन में आप देखोगे ई के ऊपर एक्स है, जहां पर एक्स होता है वहां पर पूरा जी एक्स रख देते हैं। तो अब यहाँ पर आपको मान रखना है, तो ई की पावर क्या हो जाएगा, लॉग ई की पावर एक्स। ई की पावर लॉग ई की पावर एक्स है तो ये एक्स आ जाएगा आगे, क्योंकि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्या, लॉग एम की पावर एन बेस में अगर ई हो तो ये हो जाता है एन लॉग एम। फार्मूला क्या होता है, एन लॉग एम। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लॉग के आगे कोई वैल्यू के ऊपर पावर है तो वो पावर आगे आ जाती है, इसमें पावर यहाँ पर एक्स है तो ये आगे आ जाएगी, तो इसको थोड़ा आगे यहाँ पर समझो, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स लॉग ई। और लॉग ई का आप मान याद कर लो, लॉग ई का मान जो होता है वो 1 होता है, लॉग ई का मान क्या होता है, 1। तो अब ध्यान से सुनना, क्या लॉग ई का अगर मान 1 है तो ये फाइनल क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स। मतलब फिर से समझो, जब एफ ओ जी निकालोगे तो एफ वाले फंक्शन में जहां पर एक्स है वहां जी एक्स रखोगे, जी एक्स की पूरी वैल्यू रखोगे, उसको कैलकुलेट करके हमने क्या निकाल लिया, ई की पावर एक्स। अब यहाँ पर अगला निकालना हमें जी ओ एफ। अब क्या निकालना है, जी ओ एफ, तो जस्ट अपोजिट कंडीशन। अब क्या करना है आपको, जी वाले फंक्शन में जहां पर एक्स होगा वहां पर इस बार रख दोगे एफ एक्स। समझाते हुए चल रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, समझो आराम से। हमने कहा जी वाले फंक्शन में जहां पर एक्स होगा वहां पर एफ एक्स रखेंगे। अब आओ जी वाले फंक्शन के पास, जी वाले फंक्शन में क्या है, लॉग ई की पावर एक्स है। अब हमने क्या कहा, जी वाले फंक्शन में x की जगह पर पूरा एफ एक्स रखोगे, तो यहाँ पर जब एफ एक्स रखोगे ऐसे एक बार लिख लो, अब ये हो जाएगा लॉग ई की पावर। अब पावर क्या है, यहाँ पर मान क्या रखोगे, फिर ई की पावर एक्स हो जाएगा। अभी अभी आपको हमने एक फार्मूला सिखाया क्या, कि कभी भी लॉग के आगे कोई वैल्यू उसकी जो भी पावर हो वो पावर आगे आ जाती, तो एन लॉग एम बन गया। तो इसकी पावर क्या है, ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स बाहर निकालो तो अब बचेगा लॉग ई, और लॉग ई का मान 1 होता है तो ये फाइनल आ जाएगा ई की पावर एक्स। यहाँ पर दोनों आंसर जी ओ एफ तथा एफ ओ जी कह रहा ज्ञात कीजिए, तो दोनों ही ई की पावर एक्स हो जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया हो ना आया हो, वीडियो बैक करके फिर पूरी कहानी सुनो, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक, ये लिखा है सामने, समझो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एफ, समझो एफ एन टू एन जो एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 2x, और कह रहा है x बिलोंग्स टू
नेचुरल नंबर से संबंधित है, एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। हम लोग हल करेंगे वो चीजें तो ऑटोमेटिक पता चल जाएंगी क्या है क्या नहीं है। सिद्ध करना है और कब आया है, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। समझो हमने अभी आपसे कहा था कि एकाकी का एक और तरीका बताएंगे, तो वही तरीका यहाँ पर सीख लो। एक तरीका हमने पहले क्वेश्चन में बताया, दूसरा यहाँ सीख लो। कोई भी क्वेश्चन हो उसके हम लोग फलन को बराबर करेंगे। कहानी फिर से सुनो, हम लोग f(x1) बराबर f(x2) करेंगे और उसको हल करेंगे, और हल करते करते अगर x1 और x2 बराबर आ जाएं तो एकाकी है, तो एकाकी है। और हल करते करते x1 नॉट इक्वल टू x2 आ जाए तो आप लिखोगे एकाकी नहीं है। क्या लिखोगे? एकाकी नहीं है। बोलो यहाँ तक की कहानी में कोई समस्या? अगर समस्या है तो फिर से सुनो। हम लोग पहले फलन को f(x1) f(x2) के रूप में लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर x1 x2 बराबर आ जाए तो एकाकी है, और x1 x2 बराबर ना आए तो एकाकी नहीं है। अब समझो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है अपना, fx बराबर 2x। अगर यहाँ पर हम fx1 कर दें तो ये 2x1 हो जाएगा, यहाँ पर fx2 कर दे तो यहाँ पर 2x2 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों फलनों को बराबर करना है। क्या करना है? दोनों फलनों को बराबर करना है। तो फलन को बराबर करोगे तो 2x1 बराबर 2x2 आ जाएगा। इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं? आनी चाहिए यार, 12th में आ गए हो आप। 2 से 2 कट जाएगा। आपने क्या देखा? x1 बराबर x2। देखो कंडीशन यहाँ पर मैच कर रही है। हमने f(x1) f(x2) को बराबर किया, हल किया, और x1 बराबर x2 आ गया। अतः फलन कैसा है? एकाकी फलन है। वही तो कह रहा है कि सिद्ध करो कि ये एकाकी है, कह रहा है किंतु आच्छादक नहीं है। अच्छा, आच्छादक के लिए हमने क्या कंडीशन बताई थी? ध्यान से समझो। आच्छादक के लिए हमने आपसे क्या बताया था, अभी क्या सिखाया आच्छादक के लिए, इसको थोड़ा साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, दिख रहा है ना आपको? अच्छा, आच्छादक की हमने कंडीशन क्या सिखाई है कि सबसे पहले जो भी क्वेश्चन हो fx बराबर जैसे दिया है 2x। बस एक चीज ध्यान देना, ये दिया गया f सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, यानी नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या रखनी और प्राकृतिक ही प्राप्त होनी चाहिए। उसको हमने कहा था तुरंत मान लो y, यानी fx की जगह पर हम लोग क्या मान लेते हैं? y। fx की जगह पर क्या मानेंगे? y। फिर हम लोग x का मान निकालते तो x बराबर क्या आ जाएगा? y/2। अब देखो अगर हम y का मान यहाँ पर 1 रख दे तो x का मान 1/2 आ जाएगा। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या एक y बराबर 1 ये तो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या अर्थात गिनती, क्या 1/2 नेचुरल नंबर है? तो आपका जवाब आएगा नहीं है। यानी हमने नेचुरल रखा लेकिन नेचुरल मिला नहीं। और वो क्या कह रहा है कि नेचुरल रखो और नेचुरल मिले। इसका मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए, यानी y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का मतलब हुआ y के प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए x नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी x जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, अतः आच्छादक नहीं, अतः आच्छादक नहीं है। बोलो कोई समस्या? फलन को y मानो, वहां से x का मान निकालो, y की जगह रखो जो आपको कंडीशन दी गई। नेचुरल दिया गया, नेचुरल रखा लेकिन नेचुरल नहीं मिला। हर एक नेचुरल नंबर पर यानी हर एक प्राकृतिक संख्या पर अगर प्राकृतिक संख्या मिलती तो फिर ये कंडीशन अप्लाई होती और ये आच्छादक होता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, इस वजह से आच्छादक नहीं है। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक, समझो ध्यान से यहाँ पर। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? सिद्ध कीजिए कि fx बराबर उसी के जैसा लग रहा है, वो क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। फॉर एवरी कह रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसमें नेचुरल था इसमें रियल है, अंतर समझो दोनों में। कह रहा द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टू r कह रहा है आच्छादक है। हमें क्या चेक करना है? आच्छादक है या नहीं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह फलन जो है वो आच्छादक है। देखो कभी कभार क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, कंडीशन बदलने पर आंसर बदल जाता है। जैसे पिछला सेम क्वेश्चन था fx बराबर 2x। अब देखो इसमें एकाकी तो पूछ नहीं रहा, केवल आच्छादक। तो हमने आपको क्या कहा, आच्छादक के लिए क्या करते हैं? बोलो बोलो जल्दी बोलो। जो भी क्वेश्चन हो उसको लिख लो, fx की जगह पर y पुट कर दो, x का मान निकाल लो, x बराबर y/2 आ जाएगा। अच्छा, अब आपसे कह रहा है रियल नंबर रखो, रियल नंबर आ जाए। देखो
रूट के अंदर यदि निगेटिव है तो ये आपका रियल नंबर नहीं होता। बाकी दुनिया में जितनी भी आप आंखों से देख सकते हो सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। नहीं समझ में आई बात? फिर से सुनो, हमने कहा रूट के अंदर यदि निगेटिव आ जाए तो वो काल्पनिक संख्या होती है, वो वास्तविक संख्या नहीं होती है। और जो काल्पनिक के अलावा जितना भी दुनिया में है, 2, -2, +2, √2, √3, √5, 1/2, 1/5, सब कुछ ये कैसा होता है? वास्तविक। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ y का मान आप कुछ भी रख दो, y बिलोंग्स टू r दिया है, मान लो y का मान आपने 1 रख दिया, तो देखो x का मान आ जाएगा 1/2। नहीं पल्ले पड़ा? फिर से समझो, y का मान यहाँ पर आप क्या रखोगे? 1, तो ये x का मान 1/2 हो जाएगा। ठीक, अगर y का मान आपने -2 रख दिया तो x का मान आ जाएगा -2/2, कट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1। कहने का मतलब ये है केवल हमें रूट को ध्यान देना, रूट तो यहाँ है नहीं। अब y का मान आप कुछ भी रखोगे, y का मान आप रियल नंबर में कुछ भी रखोगे, x का मान हमेशा रियल नंबर आएगा, क्योंकि रूट नहीं है, रूट को बस देखना होता है। तो अब यहाँ पर आप कंडीशन क्या लिख दोगे? फॉर एवरी, क्या लिखोगे? क्या हो जाता है, क्या लिखोगे? फॉर एवरी y बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए x बिलोंग्स टू रियल है, x बिलोंग्स टू रियल है, यानी हम y का कुछ भी वास्तविक संख्या रख दें, x भी हमेशा वास्तविक संख्या आएगी। लिख दोगे अतः आच्छादक है, अतः आच्छादक है। बोलो कोई समस्या? तो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इस वजह से इसको यहीं पर रोकते, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या पहले चैप्टर का पूरा बेसिक पढ़ाया जाए या इसी प्रकार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया जाए और साथ में आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाए। कमेंट सबका जरूर चाहिए, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो लास्ट तक देखो, आपके कमेंट से हमको ये पता चलेगा कि किस प्रकार का आपको आगे पढ़ाना है। यकीन मानो ऐसे ऐसे तरीके, इतने शॉर्टकट मेथड, इतना शॉर्टकट तरीके से, आसान तरीके से मैथ सिखा देंगे कि जो मैथ का डर है आपके अंदर वो एकदम डिलीट हो जाएगा। विश्वास रखिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और साथ ही साथ एक खास बात और, इस पर जो भी फिजिक्स के लेक्चर पढ़े हुए हैं उनको आप जरूर विजिट कीजिए। बहुत ही बेसिक से बहुत ही टॉप लेवल तक लेके जाएंगे और अच्छी तरीके से पढ़ा रहे। जो लोग जुड़े हैं चैनल से आपको पता चल ही रहा होगा। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जी जान लगा दीजिए यूपी बोर्ड 2026 को फोड़ने के लिए और क्षेत्र में टॉप करने के लिए। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।